चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त हमको ग्वालियर से मिल रही, इसका रुख करते हैं। योग थेरेपिस्ट प्रबल कुशवाहा की बीजिंग में मौत हो गई। प्रबल कुशवाहा के शव के लिए परिवार और परिजन भटक रहे हैं। चीनी फ्रेंड शुचांग पर हत्या का आरोप लगा है। पीएमओ केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मदद की गुहार लगाई गई। नौकरी के लिए बीजिंग योग सेंटर प्रबल कुशवाहा गया था। माधोगंज थाना क्षेत्र के रॉक्सी पुल के पास रहता है ये पूरा परिवार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी प्रबल के शव को भारत लाने की गुहार लगाई गई। भारतीय दूतावास से प्रबल की मौत पर जांच की मांग की गई। ग्वालियर के योगा थेरेपिस्ट की चाइना के बीजिंग में डेथ हो गई है। परिवार को शक उनके ही दोस्त हैं जो जिनके साथ में उन्होंने सेंटर खोला था योगा, वहां पर हत्या की वारदात को अंजाम देने का उनका शक है। पहले माँ से ही बात करते हैं, वो बताएं क्या हुआ, आपको क्या पता चला प्रबल के बारे में? यही वो फोन नहीं उठा रहा था तो मेरे को थोड़ा चिंता हुई, क्योंकि रोज से हमको कॉल करता था मुझे। और क्या लगता है उसके घटनाक्रम के पीछे जो आपको पता चल रहा है, क्या हुआ उसके साथ में, किसने उसके साथ में अनहोनी जो घटना है अंजाम को दिया? उनके जो पार्टनर है वो उन्हीं का ही मतलब मेरे को है। मतलब आपने किस प्लेटफॉर्म पर शिकायत की है, मतलब मदद मांगी है, गुहार लगाई है उसकी बॉडी को लेकर और जांच को लेकर? मंगलवार को ना मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो मम्मी से लास्ट बात हुई थी उसकी। फिर बुधवार को कोई उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हाँ, मैंने फिर रोजी से बात की थी। तो रोजी से मेरी बात हुई थी तो उसने मेरे को बोला कि आई डोंट नो वेयर ही इज़। तो उसके बाद उसका एक तो फ़ोन नंबर वगैरह कुछ नहीं मिला। फिर मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैंने फिर ट्विटर पे ट्वीट किया था पीएमओ को लेके और जयशंकर को लेके, एक्सटर्नल अफेयर और बीजिंग में जो एम्बेसी उनको लेके। बट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी और रिवर्ट भी आ रहे हैं वहाँ से मेल वगैरह के, वो लोग हेल्प कर रहे हैं। बट उन्होंने यही बोला कि वहाँ पे डेथ हुई है उसकी। आपने भी क्या मांग करी है आपने सरकार से और वहाँ के इन्वेस्टिगेशन डेथ का, क्या उसके पीछे रीज़न क्या था, कौन कौन इन्वॉल्व था उसमें, क्या हुआ है उसके साथ, उतना डिटेल चाहिए हमें। परिवार के लोगों को शक है कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई अनहोनी हो सकती है। क्या लग रहा है आप लोगों को उसके पीछे? सर वो वही जैसा सब लोगों ने बोल रहे हैं कि जो भी हम दरखास्त करना चाहेंगे सरकार से जल्द जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी हम अपने भाई को देख सकेंगे, उसकी बॉडी को देख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कोशिश यही है कि उसकी बॉडी आ जाए और उसके साथ ही पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट पूरे मामले को किया जाए। उसको लेकर उन्होंने पीएमओ से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। अब देखना यही है कि सरकार कितना आगे बढ़ती है और जल्दी से इस केस को सॉल्व कराने की कोशिशें करती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। सीधे चलते हैं ग्वालियर नासिर के पास में। नासिर, आपने परिवार के तमाम लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रबल कुशवाहा के साथ बीजिंग में हुआ क्या इस बारे में अभी ऑथेंटिक कोई जानकारी दी जा रही है? कोई टाइम बाउंड कोई जांच हो रही है, पता चल पाए? वहां से कोई उत्तर आया चीन से, बीजिंग से? देखिए अभी फिलहाल जो परिवार के लोगों का एलिगेशन यही है कि उसका जो साथ में जो पार्टनर थी, रोजी नाम है उसका, और एक इंडियन दोस्त था, उन्होंने लोगों ने उसके साथ में कोई अनहोनी घटना को अंजाम दिया है जिसको वो सुसाइड का रूप दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर बात रखी है और साथ ही पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाँच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट तो काम कर रही है, उनके साथ में सपोर्ट कर रही है, लेकिन चाइना से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर उन्होंने पीएमओ को ट्वीट किया है और करस्पॉन्डेंट भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रबल कुशवाहा उसके फादर सुरेंद्र कुशवाहा टैक्सी चालक है, उन्होंने सोचा था कि उनका बेटे का ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत से कमाया और अपने बेटे को पढ़ाया और फिर इस काबिल बनाया कि वो विदेश में जा सके। और विदेश में उसका काम भी अच्छा चला था, लगभग फरवरी महीने में पहुंचा था, 8 महीने तक वहां रहा। अच्छी खासी उसकी पैसे की कमाई हो रही थी, उसने सेंटर भी खुद का खोल लिया था। लेकिन वहां पर चीनी एक फ्रेंड थी रोजी और एक इंडियन फ्रेंड था, उसके साथ में उन्होंने ये सेंटर खोला था। और ऐसा उनके परिवार के लोगों का एलिगेशन है कि जो सेंटर था वो वापस आना चाहता था और वो उस पर दबाव बना रहे थे कि वो इंडिया वापस लौटकर ना जाए, तो उसको लेकर उन्होंने उसकी हत्या की है। सीधा सीधा उन्होंने ये एलिगेशन लगाया। अब देखना यही है कि जो एलिगेशन लगाया है और उस पर सरकार किस तरह से एक्शन लेती है, किस तरह से चीन की गवर्नमेंट से बातचीत करती है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करती है। क्या जो शक है सुचांग नाम के एक दोस्त के ऊपर शक है, जिस रोजी का आप जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर शक है, इंडियन दोस्त पर शक है, क्या ये बातें भी इंडियन अथॉरिटीज को बता दी गई हैं? क्या अपना ये एंगल परिवार ने उनको बता दिया है?
बिल्कुल उन्होंने ट्वीट किया है और जो करस्पॉन्डेंट किया है, सारी चीज़ें उन्होंने जो बात एलिगेशन जो IBC 24 पर के चैनल के माध्यम से जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें उन्होंने करस्पॉन्डेंट के माध्यम से उनको गवर्नमेंट को कह दी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का साफ कहना है कि पहले उसका पोस्टमार्टम हो जाए और फिर उसके बाद 45 डेज लगेंगे उसकी बॉडी को वापस आने में इंडिया, तो उस फॉर्मेलिटीज़ में टाइम लगेगा। लेकिन जो उन्होंने शिकायत की है उसके बाद उसकी डिटेल से जो लड़की है रोजी, जिस पर पहला शक है उनके परिवार का, उसको लेकर चीनी गवर्नमेंट को उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी ने करस्पॉन्डेंट कर दिया है। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो जांच है वो धीरे धीरे बढ़ेगी आगे, क्योंकि अभी शुरुआती दौर का मामला है, क्योंकि उसकी डेथ तो 3 दिन पहले हो गई थी, लेकिन परिवार के लोगों को देर रात पता चली और उसके बाद IBC 24 से उन्होंने संपर्क किया, फिर उसके बाद PMO को ट्वीट किया, फिर करस्पॉन्डेंट दिया। तो अभी शुरुआती दौर है, तो ऐसे में शिकायतों का दौर जारी है। लेकिन अब देखना यही है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ के पहले शव को लाने की कोशिश कितनी करती है, फिर उसके बाद जो परिवार के जो एलिगेशन लगा रहे उस पर कितनी आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो इंतजार करना होगा कि क्या उत्तर आता है, और अगर उत्तर नहीं आता तो क्या आगे एक्शन लिया जाता है। फिलहाल परिवार को इंतजार है कि बॉडी दी जाए और उसके बाद में फिर पूरा इन्वेस्टिगेट करके सच बताया जाए परिवार को कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। उम्मीद भारतवासी भी करते हैं कि जल्द से जल्द पता चले। परिवार के साथ सभी लोग हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सारी डिटेल दी।